80 के दशक की वो खूबसूरत अदाकारा जिसने पहली ही फिल्म से लोगों को अचंभित कर दिया था अपनी अदायगी और बोल्ड अंदाज से। इनकी पहली ही फिल्म ने सफलता के रिकॉर्ड तोड़े, न सिर्फ मशहूर हुई बल्कि साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक उभरती हुई अदाकारा ने पहली ही फिल्म के बाद ले लिया फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास और महज 16 साल की उम्र में रचा ली शादी, वो भी खुद से दुगनी उम्र के इंसान से। जी हाँ, आज भी हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है डिम्पल कपाड़िया। इनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन इन्होंने चट्टान की तरह खुद पर आने वाले मुश्किलों और हावी होने वाली मुसीबतों का सामना किया और अपनी सफलता की कहानी गढ़ी। आज हम बताएंगे आपको इनकी पूरी कहानी, ठहराव से लहराव तक, लहराव से ठहराव तक। डिम्पल कपाड़िया जी का जन्म 8 जून 1957 को मुंबई में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया एक सफल बिजनेसमैन थे और माँ बिट्टी गृहिणी थी। पहले इनका परिवार मुस्लिम था, पर बाद में इनके पिता ने हिंदू धर्म अपना लिया था और डिम्पल के बचपन का नाम भी अमीना था, जो कि बाद में डिम्पल कर दिया गया। 4 भाई बहनों में डिम्पल सबसे बड़ी थी और इनकी बहनों सिंपल कपाड़िया, जो कि एक अभिनेत्री भी रही हैं, और रीम कपाड़िया और भाई सुहेल कपाड़िया की मृत्यु हो चुकी है। डिम्पल की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुई। उम्र से अधिक गंभीरता छलकती थी डिम्पल की आंखों में भी और बातों में भी। डिम्पल उन चंद खुशनसीब अदाकारों में से थीं जो पैशन के लिए अभिनय की दुनिया में आए थे, ना कि पैसों के लिए। इनके पिता का फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ उठना बैठना था और वो भी एक कला प्रेमी इंसान थे और वो खुद चाहते थे कि डिम्पल अभिनेत्री बने। राज कपूर साहब का भी डिम्पल के घर आना जाना था और उन्होंने डिम्पल को देखा था और उस वक्त उनका ग्राफ नीचे चल रहा था, क्योंकि उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और वो अपने नुकसान की भरपाई के लिए नई रणनीति बना रहे थे और उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक फ्रेश एक्ट्रेस की तलाश थी। उन्हें डिम्पल अच्छी लगी और उन्होंने चुन्नी भाई से बात करके डिम्पल को अपनी फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया। तब महज 16 साल की थी डिम्पल और अपोजिट हीरो के रूप में अपने बेटे ऋषि कपूर को उतारा राज कपूर ने। दोनों की ही पहली फिल्म थी और फिल्म अमीरी गरीबी के फासलों में उलझी हुई प्रेम कहानी थी। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन उसकी खुशी में पहले ही राज कपूर और डिम्पल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया ने एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में शहर के तमाम नामचीन लोगों के साथ ही उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना भी आए थे। राजेश खन्ना साहब ने डिम्पल को देखा, उनसे बात की और पहली ही नज़र में दिल हार बैठे। और डिम्पल तो पहले से ही राजेश खन्ना जी की फ़ैन थी। शायद यही वजह थी कि जब कुछ दिनों बाद राजेश खन्ना साहब ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया तो वो सुध-बुध खो बैठी और फ़ौरन हाँ बोल दिया, बिना इस बात को ध्यान में रखे कि राजेश खन्ना और उनकी उम्र में 15-16 साल का अंतर है। और उसके साथ ही राजेश खन्ना साहब कुछ वक्त पहले तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहे थे, जो रिलेशन 7 साल तक चला था। लेकिन डिम्पल ने किसी बात की परवाह नहीं की और 27 मार्च 1973 को ही वो शादी के बंधन में बंध गई। अभी तो उनकी फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत शूटिंग भी बची थी जो शादी के बाद कंप्लीट की डिम्पल ने। शादी के बाद वो राजेश खन्ना के प्यार में इतनी मशगूल हो गई थी कि शूटिंग पर भी वक्त पर नहीं पहुंचती थी। राज कपूर साहब उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गए थे, क्योंकि शादी की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी थी और उसका शेड्यूल चेंज करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे तैसे फिल्म कंप्लीट हुई, रिलीज़ हुई। फिल्म सफल रही।
इतनी सफल कि साल 1973 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। क्योंकि फिल्म में जोड़ी हिट हुई थी तो हमेशा की तरह ही हीरो हीरोइन के बीच अफेयर की अफवाहें भी खूब उड़ी, लेकिन शायद वो कोरी अफवाहें ही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो ये थी कि इतनी सफल फिल्म करने के बाद डिम्पल ने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया, जिसकी वजह उनके पति थे। वो नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करें। डिम्पल उस वक्त उनके इश्क के खुमार में थी और उन्होंने खुशी खुशी ये बात स्वीकार कर ली थी। और शादी के पहले साल में ही डिम्पल ने एक बेटी को जन्म दिया। गौरतलब है कि तब वो नाबालिग थी और इस बात का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उनसे कहीं ज़्यादा राजेश खन्ना साहब की थी। इस घटना पर अंजुम रहबर साहिबा का एक शेर बहुत सटीक बैठता है। वो कहती हैं, जिनके आंगन में अमीरी का सज़र लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। और फिर बड़ी बेटी ट्विंकल के जन्म के 3 साल बाद उन्होंने अपनी दूसरी बेटी रिंकी को जन्म दिया। कुछ दिन सब ठीक ठाक चला, लेकिन डिम्पल के अंदर की अदाकारा अपने आप को ज़ाया नहीं होने देना चाहती थी। इस बात पर डिम्पल और राजेश खन्ना के बीच अनबन भी हो गई थी। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उसी बीच राजेश खन्ना और टीना मुनीम के बीच अफेयर की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। लोग तो ये तक बातें बनाने लगे कि राजेश खन्ना साहब टीना मुनीम से शादी करना चाहते हैं। डिम्पल को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि वो घर छोड़कर चली गई, अपने पिता के घर। गृह कलेश शुरू हो गया, डिवोर्स की कवायद भी होने लगी और राजेश पारिवारिक मामले में इतने उलझ गए कि नशे का सहारा लेने लगे और टीना को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाए। इसकी वजह से नाराज़ होकर टीना ने भी इनका साथ छोड़ दिया और वो विदेश चली गईं। डिवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन डिम्पल और राजेश अलग अलग रहने लगे थे। और फिर 12-13 साल बाद डिम्पल ने रमेश सिप्पी की फिल्म सागर से बॉलीवुड में कमबैक किया और फिर एक बार वो ऋषि कपूर के साथ नजर आईं। फिल्म में उनके किरदार को बहुत पसंद किया गया, उसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिले, लेकिन दोबारा से खुद को सेटल करने में उन्हें 2-3 साल और लगे। और फिर 1987 में महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म काश से उनकी ग्राफ में उछाल आया। उसके बाद इन्होंने लेकिन, रुदाली, राम लखन, अर्जुन, मंजिल मंजिल, आग का गोला, एतबार, अजूबा, गुनाह, प्यार के नाम, कुर्बान जैसी तमाम हिट फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में 2nd नंबर पर पहुंच गई। बता दें कि उस वक्त सबसे महंगी अदाकारा श्रीदेवी थी, जो सबसे ज़्यादा चार्ज करती थी। फिल्म मंजिल मंजिल साथ करने की वजह से इनका नाम सनी देओल के साथ भी जुड़ा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि सनी देओल पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी को इस रिश्ते से बहुत आपत्ति थी। तमाम उतार चढ़ाव झेलते हुए डिम्पल ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहती थी, जिसकी वो हकदार थी। लेकिन 18 जुलाई 2012 उनके लिए बहुत बुरा दिन था। राजेश जी का कैंसर की वजह से स्वर्गवास हो गया, जिससे डिम्पल बहुत दुखी हुई थी। वो उनकी अंतिम यात्रा और संस्कार में मौजूद रही थी। भले ही व्यवहार में अंतर होने की वजह से वो अलग हो गई थी, लेकिन वो राजेश खन्ना से प्यार करती थी। बात करें इनकी बेटियों की तो इनकी दोनों ही बेटियों ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन इनकी छोटी बेटी के हाथ कोई ख़ास सफलता नहीं लगी। पर बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना काफ़ी हद तक कामयाब रही थी और उन्होंने कई अच्छी बड़ी फिल्मों में काम किया। और साल 2001 में ही ट्विंकल खन्ना ने मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार से शादी कर ली और अपनी मर्जी से बॉलीवुड से किनारा कर लिया। छोटी बेटी रिंकी भी शादी करके लंदन में बस गई। लेकिन डिम्पल आज भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं और एक इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रही हैं।
अपनी पूरी फिल्मी यात्रा के दौरान लगभग 85 फिल्मों में काम किया डिम्पल कपाड़िया जी ने और फिल्म फेयर सहित दर्जनों पुरस्कार अपने नाम किए। बेशक ही डिम्पल कपाड़िया जी एक मजबूत इरादों वाली जीवट इंसान हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारी प्यारी डिम्पल कपाड़िया जी की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।